संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। संत मत अमरलोक का सत्यलोक का मार्ग है और गृहस्थ आश्रम वाले आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि सारे भोग इस काया में और मन में बैठे हैं। दसों इंद्रियों में भोग हैं। आत्मा निर्भोगी है। आत्मा में कोई भोग नहीं होता। अगर आत्मा में भोग होता तो अविनाशी नहीं होती, वह नाशवान हो जाती। नाशवान हो जाती। कुटुंब परिवार सुत दारा सहायक होगा ना कोई। कौन जाएगा मौत के बाद साथ? कोई जाने वाला नहीं। कहीं दसाई होती है, कहीं 13वीं होती है। बस बुलाओ जी ब्राह्मण को, जितना लेना देना है इस आत्मा के निमित्त जो गई करो पूरा। और 10 दिन के बाद शादी फिक्स हो रखी थी पहले से ही। डीजे आएगा, ढोल ढमाके होंगे। कैसा प्रदर्शन है इसका। महीना पहले रो रहा था, बेहोश हुआ पड़ा था, अब डीजे में नाच रहा है। क्या ये यही करता अपने साथ? श्रीवाणी चल रही साहिब की। गर्भ में था कहा तूने ने भूलूंगा प्रभु तुमको। गर्भ में जी, गर्भ में छोटा सा बच्चा होता है, क्या परमात्मा से मिलेगा? सुन लो ध्यान से, आत्मा न छोटी है न बड़ी है। एक मानो भाव जी मिले मेरे को जी, आत्मा का वजन कितना होता है मानो भाव जी आप बता दो। कहता जी 21 ग्राम होता है। शाबाश, 21 ग्राम होता है। आज तक तो कोई तोल नहीं कर पाया आत्मा का। सुनना है, सुन लो ध्यान से। सूर्य के प्रकाश की एक किरण को कोई तोल दे,
प्रकाश का वजन नहीं हुआ करता। आत्मा नूर रूप में है, ये ज्योति स्वरूप है। कोई वजन करके दिखा दे इसका, कोई छू के दिखा दे। 10 इंद्री, 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री, 10 इंद्री तो आत्मा को छू नहीं सकती। फिर 10 इंद्रियों के अधीन ही तो माप तोल होएगा। कौन आएगा माप तोल करने इसको? प्रथा ऐसी डाल दी गई है, बस सत्य प्रथा संतों की है, सपाट सीधी। उसको जानेंगे तो लाभ मिलेगा। आत्मा का वजन नहीं हुआ करता कभी भी। साहिब की श्रीवाणी चल रही है। गर्भ में था, कहा हाँ यस, सुनो ध्यान से। आत्मा न बच्चा होती, न जवान होती, न बूढ़ी होती, एक रस है वो। ये शरीर का विकास विनाश हो रहा है। आत्मा तो मौत के बाद भी बोलती है, भूत बन के किसी में आ जाती है। मैं तो फलां जगह से आया था, ये लड़की मुझे मिल गई, ये लड़का मुझे मिल गया, बड़ा प्यारा लगा, मैं इसके साथ हो लिया। बयान देता कहीं जाकर के किसी में प्रवेश करता था। अब तो शरीर भी नहीं है, फिर क्यों बोलता है वो? गर्भ में पीड़ा में आत्मा ने सुरतन हाथ जोड़े मालिक के सामने। नरक कुंड से निकाल दो मालिक, मैं तेरी भक्ति करूंगी, आत्मा कहती है। निकलते ही बाहर भूले हुओं के देश में आ गई। परिवार भूला हुआ था, रिश्तेदार सारे भूले हुए, सारा गांव भूलो होगा था। इसको याद कौन दिलाता कि तूने वचन दिया था गर्भ में? सारे भूले हुए थे। फिर भूले हुए के देश में भूल गई, भूल बैठी। संत आते ही इसको याद दिलाने। गर्भ का इकरार तुझे याद है? नहीं याद है। ये कह रहे साहिब, गर्भ में था कहा। क्यों साहिब झूठ बोलेंगे? बोलो। 120 वर्ष शरीर दिखाया था धराधाम पे, जमीन पे कमल के फूल पे आए थे। ये 5 भौतिक शरीर नहीं था उनका। जब मगर में शरीर छोड़ा 120 वर्ष के बाद कमल के फूल मिले थे। हिंदू मुसलमान बराबर बराबर के शिष्य थे। आधे हिंदू ले उड़े, आधे मुसलमान। उन्होंने समाधि बना ली मगर में, संत कबीर नगर के नाम से मशहूर आजकल वो। और आधे मुसलमान ले गए कब्र बना ली। पूरे संसार में एक संत की 2 चीज दिखा दे कोई, आज तक तो हुई नहीं। हिंदू था तो मिलेगी केवल समाधि, अगर मुस्लिम था केवल कब्र मिलेगी। क्यों? शरीर को कैसे काटोगे? उनके तो शरीर पाए थे बाकियों के, इनके फूल पाए थे। आज भी मगर जाओगे, इधर समाधि है, इधर कब्र है। क्यों झूठ बोलेंगे? मैं सत्य पथ का राही हूं, कह सकता दिन को रात नहीं। ईमान बेच दूं टुकड़ों में, ये मेरे बस की बात नहीं। श्रीवाणी कबीर साहिब की। मैं सत्य पथ का राही हूं, कह सकता दिन को रात नहीं। ईमान बेच दूं टुकड़ों में, ये मेरे बस की बात नहीं। जो कहा सत्य कहा, फिर झूठ क्यों बोलेंगे? गर्भ में था कहा तूने, न भूलूंगा प्रभु तुमको। भला अब जाए के अपना, उसे क्या मुख दिखाएगा? क्या जवाब देगा ऊपर? तूने कहा था गर्भ में, वायदा किया, वायदा भूल बैठा। कह रहे साहिब, ले जाकर घर से जंगल में
तेरा ही खुद बखुद बेटा सुला के लकड़ियों के ढेर में तुझको जलाएगा। पुत्र पूरा परिवार लकड़ियों में जलाते हैं, मुर्दे शरीर को हिंदुओं में दाह संस्कार करते हैं, मुस्लिम ईसाइयों में दफनाते हैं मिट्टी में। फिर मिट्टी ही तो बनाना है, फिर मिट्टी बनाने आए थे क्या यहाँ पे? है? खुद बेटा जाके बीच में सुला के मुख अग्नि दे देता, धीरे धीरे राख हो जाता। कहे कबीर समझाई तो कहना मान ले भाई। ए दुनिया के लोगों में तुम्हें समझा रहा हूं तो मेरा कहना मान लो भाई। नहीं मानोगे तो नहीं तो अपनी ही ठकुराई वृथा सारी गवाएगा। जितनी चौधराट है, ठकुराई है प्रधान की, सेठ साहूकार की, सारी गंवा जाएगा। क्या चलेगा साथ में? एक बार दृष्टांत पिंड में एक साधु जी के पास एक जिज्ञासु भक्त आया। हे साधु जी, मुझे एक बात बताओ, सत्संग से क्या लाभ होता है? सत्संग का क्या मूल्य है जीवन में? साधु जी बोले, भाई एक काम कर, मैं तुझे ये पत्थर देता हूं, इसका मूल्य लगवा के आना है बाजार में, बेचना नहीं है। पत्थर है वो, मूल्य लगवा के वापिस ले आना है और कम से कम भी 8-10 दुकानदारों पे जाना है। कहता ठीक है। पत्थर था वो हीरा और दे दिया। पहले गया बाजार में, रेड़ी वाला था, फलों की रेड़ी थी। कहता भाई साहब पत्थर लोगे? जी ले लूंगा। क्या दोगे बदले में? 2 दर्जन केले। ले ले। पत्थर दे दे? नहीं भाई नहीं दूंगा। थोड़ा आगे चला, सब्जी की रेड़ी थी, आलू की बोरी भरी पड़ी। कहता भाई साहब पत्थर लोगे? कहता ले लूंगा। क्या दोगे? कीमत क्या लगाओगे? 1 बोरी आलू दे दूंगा। कहता भाई मैं नहीं देता। फिर आगे चला, कपड़े की दुकान थी। सेठ जी ने देखा चमकने वाला है भाई, कुछ ना कुछ तो पाएगा ये। सेठ जी क्या दोगे? 30 मीटर का थान दे दूंगा कपड़े का। कहता नहीं भाई। फिर आगे गया, एक पंसारी गया, जी ये पत्थर ले सकते हो? ले लूंगा। क्या दोगे? 2 बोरी चीनी की, 1 बोरी दे दूंगा इसकी चाय की पत्ती की। कहता नहीं देता। फिर चला गया सुनार के। सुनार ने सोचा है तो चमकना भाई, कुछ तो महंगा मिलेगा ये। हाँ सुनार जी बताओ। कहता 2 लाख रुपए दे दूंगा। कहता नहीं जी। आगे जोहरी था जो रखता था सारे पत्थर, नीलम, मोती, हीरे, वो जानकार था। उसने देखा भाई ये तो पारस पत्थरी है, ये तो सोना बनाती है। परख गया वो, तो बोला सेठ जी कितने पैसे दोगे? 50 लाख दे दूंगा भाई। वो बोला मैं नहीं बेचता। फिर कितने में बेचेगा? तेरा मोल तो बता दे। कहता नहीं। अरे जो मुख से बोलेगा मैं दे दूंगा, बोल तो दे। जी नहीं। 1 करोड़ रुपए दूं, 2 करोड़ दूं, 5 करोड़ दूं? भाई मैंने नहीं बेचना।
कौन पत्थर है वो? पारस पत्थर ही है। लोहे को छुआओ और सोना बनाओ, सोना कितना ही बनाओ। तो खैर वापिस आता है वहां से वो, ला के पत्थर दे दिया साधु जी को। तो साधु जी बोले बता भाई कहाँ कहाँ गया, कितना कितना मोल लगाया? जी पहली बार तो गया मैं फलों की रेहड़ी पे, 2 दर्जन केले देवे था, 1 बोरी आलू की देवा था, 1 थान कपड़े का देवा था, और जी मैं ऐसे से गया। और आखिरी में गया मैं जोहरी के पास। उसने क्या किया? 50 लाख, 1 करोड़, 5 करोड़ तक भी आ गया था वो। फिर तूने क्या किया? कहता जी बेचता नहीं। तो सुन ले भाई, यही है सत्संग का मोल। जो थोड़ा सा जिज्ञासु नहीं है, वैसे बुलाया गया था, वो हाजिरी लगाने आया था उसके लिए सत्संग एक मेला था। चलो आदमी बैठे थे, बैठ के थोड़ा आ गया, कोई मूल्य नहीं है। एक बैठ गया 10 मिनट, सोचा खुशबू आ रही है, हलवा भी पाएगा, कुछ पूड़ियां भी पाएंगी। 10 मिनट सुन के दाएं बाएं खिसक गया, भंडारे के टाइम पे आ गया। 10 मिनट सुना, 10 मिनट का मोल है। और फिर बर्तन है उनके पास। अब सुन लो, तोल का बर्तन सुन लो। उसने कहा था वजन भी करके दिखा दो, कहता वजन भी ठीक है। 50 ग्राम का गिलास था, 50 ग्राम आ गया। 100 ग्राम का था, 100 ग्राम का डाल लिया। एक के पास 1 किलो का बर्तन था, 1 किलो डाल लिया। किसी के पास 5 किलो का था, किसी पे पूरा मटका था, और किसी के पे 100 लीटर का ड्रम था। कौन है ये? ये है बर्तन। हमारे अंतःकरण के बर्तन में जितना विचारों से हम समाएंगे, जितना समझ पाएंगे, जितनी कीमत लगाएंगे, उतना ही आएगा। किसी के बर्तन में 50 ग्राम आया है। जी सत्संग कैसा था? सत्संग कैसे होते हैं? सबके बस बराबर ही होते हैं सारे। संतों की वाणियां गा लेते हैं, अच्छे। दूसरा पूछा भाई साहब सत्संग कैसा था? अरे भंडारा बहुत बढ़िया था यार, भंडारे की बात कर। फिर तीसरा सत्संग कैसा था? एक भजन आया था बीच में, मुझे भजन तो बड़ी पसंद है। फिर चौथा सत्संग कैसा था? भाई 2-3 वाणी थी, संतों की थी, ठीक थी वैसे तो। फिर 5वें से पूछा सत्संग कैसा था? देखो भाई लाइट बहुत अच्छी थी, टेंट बहुत बढ़िया था, एक सेठ की चैन गले में सोने की पहने बैठा था, अच्छे भाई। फिर अगले से पूछा सत्संग कैसा था? सत्संग तो बढ़िया था यार, लेडीज ज्यादा थी, आदमी कम थे। फिर अगले से पूछा सत्संग कैसा था? देखो भाई वाणी आई साहिब की, और मैंने सुना साहिब के बारे में, अमर लोक के सत्य लोक के संत हुए हैं, बड़ी अच्छी वाणी खोल के बताई गई थी। देखो अच्छी लगी भाई, पूरी समझ में नहीं आई मेरे। अगले से पूछा सत्संग कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, हृदय में समा गया। पहली बार समझ में आया है कि भक्ति करनी चाहिए। लग 84 में जाना पड़ता आत्मा को पाप कर्म की बदौलत, और कोई उम्र नहीं हुआ करती भक्ति करने की, जल्दी करनी चाहिए। देख लो ये बर्तन है भाई, जिसके अंतःकरण में जितना बर्तन है उतना ही तो समाएगा। साहिब कह रहे हैं कहे कबीर समझाई तो कहना मान ले भाई, नहीं मानेगा तो नहीं तो अपनी ठकुराई, वृथा सारी गंवाएगा, गंवा के जाएगा।
श्वासों की दुकान नहीं है संसार में, कहीं से मोल ले लेंगे हम। 21,600 श्वास 24 घंटे में हम 9 द्वारों में खर्च कर रहे हैं। 9 द्वारों में ये भट्टी है, 9 द्वारों में फूके जा रहे संसार में। और इन्हीं श्वासों के बदले में किए गए कर्म, पाप और पुण्य हमारा बंधन का कारण बने हुए हैं। कबीर साहिब की श्रीवाणी आ रही है, भजन के माध्यम से है, उसको लेते हैं। साहिब अपनी श्रीवाणी में फरमाते हैं, तुमने हीरा सा जन्म गवाया, भजन बिना बावे तूने हीरा सा जन्म गवाया, भजन बिना बावरे। तूने हीरा सा जन्म गवाया, भजन बिना बावरे। तूने हीरा सा जन्म गवाया, भजन बिना बावरे। कभी न आया संत शरण में, कभी न हर गुण गाया, कभी न आया संत शरण में, कभी न हर गुण गाया। बह बह मरा बैल की नाई, बह बह मरा बैल की नाई। सो रहा और खाया, सो रहा और खाया। तूने हीरा सा जन्म गवाया, भजन बिना बावरे। यह संसार फल से मल का सुआ देख लुभाया, ये संसार फल से मल का सुआ देख लुभाया। मारी चोंच रुई निकसानी, मारी चोंच रुई निकसानी। सिर धुन धुन पछताया, सिर धुन धुन पछताया। तूने हीरा सा जन्म गवाया, भजन बिना बावरे। यह संसार हाट बनिए की सब जग सौदा लाया, ये संसार हाट बनिए की सब जग सौदा लाया। चातुर माल चौगुना कीन्हा, चातुर माल चौगुना कीन्हा। मूर्ख मूल गवाया, मूर्ख मूल गवाया। तूने हीरा सा जन्म गवाया, भजन बिना बावरे। यह संसार माया का लोभी ममता महल चिनाया, ये संसार माया का लोभी ममता महल चिनाया। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो। हाथ कछु नहीं आया, हाथ कछु नहीं आया। तूने हीरा सा जन्म गवाया, भजन बिना बावरे। तूने हीरा सा जन्म गवाया, भजन बिना बावरे। साहिब की श्रीवाणी आई है, उन्हीं की दया से, मेहर से श्लोक इसका अनुवाद कर लेते हैं। तूने हीरा सा जन्म गंवाया। सबसे महंगा पदार्थ होता है हीरा जगत में, तुलना करके बताइए साहिब। फिर भी हीरे का तो दाम लगता है। मनुष्य जीवन तो अनमोल है। साहिब समझाते कहते क्यों क्यों गवाया? भजन बिना बावरे, प्रभु भजन नहीं किया, खो दिया जीवन। संत नहीं कहते कि तुम गृहस्थाश्रम में ना रहो,
हरि का भजन पेट का धंधा, जो नहीं करे सो मूर्ख अंधा। कबीर साहिब समझाते कहते हैं नंबर 1 पे हरि का भजन आ गया भाई। क्यों? सुबह 4 बजे उठते ब्रह्म मुहूर्त में, हम भूख नहीं होती, वह समय होता है साधना का, भजन बंदगी का, वह समय होता है। 2-2.5 घंटे करें फिर काम पे जाए, 8-10-12 घंटे करें जगत के काम, फिर शाम को फिर कर ले, फिर हार नहीं होती भाई। 2 पैरों पे चलते हैं हम, संतुलित चलते, संतुलित। एक पैर कट जाए तो संतुलित नहीं चलेंगे हम, लंगड़ाएंगे, भाग नहीं सकते। दोनों पैर संतुलित कब हैं? भक्ति का भी कार्य करें, जगत का भी करें, फिर संतुलित चलेंगे, फिर कोई दिक्कत नहीं है। कह रहे साहिब यह तूने हीरा सा जन्म गवाया, भजन बिना बावरे। कदे न आया संत शरण में, कदे न हरि गुण गाया। शब्द भेदी संतों के संग में नहीं आया।